Hello friends, welcome to Guru Gyan YouTube channel. Today we will do a practical question regarding the residential status of an individual according to Income Tax Act 1961. The question is, Mr. Ram leaves India for the first time on 31st May 2015 and come back on 15th May 2018. He again leaves India on 10th June 2019 to come back on 14th January 2020. He is living in India since then. Determine his residential status for the previous year 1920. The solution is जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है वो बहुत ही इजी वे में बनाया है. अगर आप इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. अब देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है. अगर आपको पूछा गया कि वो प्रीवियस ईयर की आपने रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करना है कि द पर्सन आइदर इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और आइदर इट इज़ ही इज़ और शी इज़ अ ऑनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट स्टे ऑफ पर्सन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920. मीन्स उसके लिए असेसमेंट ईयर हमारा क्या होगा 2021. ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है और असेसमेंट ईयर कौन सा है. Now we will calculate stay in India from 1st April 19 to 31st March 2020. That is our previous year. हमारा assessment year कौन सा हो गया 2021 और हमारा previous year जो relevant previous year हमारा होगा वो होगा 1920. तो like in this question he left India, जो मिस्टर राम है left India during previous year on 10th of June 2019. So he was in India from 1st April to 10th of June 2019. क्योंकि उन्होंने इंडिया से वो कब गए हैं 10th ऑफ जून को, मीन्स वो 1 अप्रैल से लेके 10 जून तक इंडिया में रहे. हमने डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल दोनों ही दिन काउंट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टे इन इंडिया. जो डेज़ हैं हमारे उसको काउंट करते हुए, उसको कैलकुलेट करते हुए हमें अराइवल और डिपार्चर दोनों ही दिन उसमें जोड़ने हैं. मीन्स 71 डेज, दैट इज़ 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31 डेज ऑफ मई एंड 10 डे ऑफ जून. तो 71 डेज जो हैं उसके 1 अप्रैल से लेके 10 जून तक हैं. नाउ देन ही वाज नॉट इन इंडिया फ्रॉम 11th जून 19 टू 30 जनवरी 2020. 11 जून से लेके वो 13 जनवरी तक इंडिया में नहीं था क्योंकि वो बिकॉज ही केम बैक ऑन 14th जनवरी 2020. सो अगेन ही वाज इन इंडिया फ्रॉम 14th जनवरी टू 31st मार्च. तो 14 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2020 तक इंडिया में रहा. अब ये वाले डेज़ भी हमने कैलकुलेट करने हैं. 18 डेज़ ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी प्लस 29 डेज़ ऑफ द मंथ ऑफ फेबररी, बिकॉज 2020 जो है हमारा लीप ईयर है. फेबररी में 29 डेज़ हैं, तो 29 प्लस 31 डेज़ ऑफ मार्च, तो तीनों को अगर हम टोटल करते हैं तो 78 डेज़ बनते हैं. तो सो टोटल डेज़ इन द प्रीवियस ईयर हमने 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक की टोटल कैलकुलेशन हम कर चुके हैं. वो हमारे जो डेज़ बनते हैं वो बनते हैं 149 डेज़, दैट इज़ इक्वल टू 71 प्लस 78. तो टोटल प्रीवियस ईयर में द पर्सन द मिस्टर राम स्टेड इन इंडिया फॉर 149 डेज़ ओनली. तो अब आप देखिए जो टेस्ट ए है सेक्शन 6(1) का वो पूरा नहीं होता. उस कंडीशन के अकॉर्डिंग या उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहता है then only he or she will be called as a resident of India. बट यहाँ पे मिस्टर राम जो हैं 149 डेज़ इंडिया में रहे तो टेस्ट ए पूरा नहीं होता. अब हम जाएंगे टेस्ट बी की तरफ. अगर ए और बी दोनों टेस्ट में से और बीच में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों टेस्ट में से अगर एक टेस्ट भी उसका फुलफ़िल हो जाता है देन द पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अब देखिए नाउ वी विल प्रोसीड to test B of section 6(1). Now we will see either Ram has stayed in India in last year or relevant previous year for more than 60 days and more than 365 days during 4 previous years immediate preceding the relevant previous year.
क्या वो पिछले साल 60 दिन और उसके जो पिछले 4 साल हैं उसमें 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा, तो हम उसको अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसकी जो पहली कंडीशन है, बी टेस्ट की जो पहला पॉइंट है कि वो 60 डेज़ वाला, वो हम देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द डेज़ इन द प्रीवियस ईयर। अब देखिए वो 149 डेज़ इंडिया में रहा, तो 60 डेज़ हमें चाहिए थे, प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ हमें चाहिए, तो वो इंडिया में रहा। प्लस अब हम ये देखेंगे क्या वो पिछले 4 साल हैं वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा। नाउ स्टे इन डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। अब देखिए 4 साल अगर आप देखोगे, अगर 2019-20 का हमारा प्रीवियस ईयर था, तो उसके पिछले जो 4 साल हैं वो कब शुरू होंगे? वो शुरू होंगे 2015 से लेकर के। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 16, देन 16 टू 17, 17 टू 18, 18 टू 19। ये 4 सालों में हमने उसका स्टे इंडिया में देखना है। अब देखिए दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2019। अब देखिए अगर 2015-16 की हम बात करें, तो ही लेफ्ट इंडिया ऑन 31 मई 2015, सो ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई 2015। और 2015-16 का जो टोटल पीरियड है स्टे इन इंडिया का, वो कितने डेज़ है? टोटल इज इक्वल टू, अप्रैल में वो रहा 30 दिन और मई में रहा वो 31 डेज़, सो इक्वल टू 61 डेज़। क्योंकि वो 31 मई 15 को इंडिया से बाहर गया और वापस कब आया था? वो 15 मई 2018 को फिर वापस आया था, तो वो 16-17 को भी इंडिया में नहीं रहा और 17-18 को भी इंडिया में नहीं रहा। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 ही वॉज नॉट इन इंडिया, सो डेज विल बी नील। देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 to 31 March 2018 he was not in India, so days will be nil. Then he comes back on 15th May 2018. So starting from 1st April 2018 to 31st March 2019, उसके बीच में हम देखेंगे कि वो कितने दिन इंडिया में रहा। He comes back on 15th May 2018. So he stayed from 15th May 18 to 31st March 2019 as he left India on 10th of June 2019. So total days will be मई के 17 डेज़, जून के 30 डेज़, जुलाई के 31 डेज़, अगस्त के 31 डेज़, सितंबर के 30 डेज़, अक्टूबर के 31 डेज़, नवंबर के 30 डेज़, दिसंबर के 31 डेज़, जनवरी के 31 डेज़, फरवरी के 28 डेज़ और मार्च के 31 डेज़ 2019 इज इक्वल टू 321 डेज ही स्टेड इन इंडिया। तो 18 से 19 का जो पीरियड है 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक, वो कितने दिन इंडिया में रुका? वो 321 डेज़ इंडिया में रहा। अब देखिए टोटल अगर हम निकालते हैं तो 4 सालों का, तो टोटल डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स विल बी 61 प्लस 321 is equal to 382 days. So he fulfilled the test B of section 6(1). So he is a resident of India. मैंने आपको क्या कहा था कि अगर दोनों टेस्ट A या फिर टेस्ट B में से एक भी टेस्ट अगर क्लियर होता है, फुलफिल होता है, तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। तो बेशक टेस्ट A फुलफिल नहीं हुआ, बट टेस्ट B जो था वो फुलफिल हो चुका है, वो इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है। नाउ अब देखिए वो रेजिडेंट तो बन गया, अब हम ये देखेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन क्या थी, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। कंडीशन पहली थी कि वो 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2 साल इंडिया का रेजिडेंट हो। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी? 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, कि वो 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। अगर वो दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं
तो पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्डनरी रेजिडेंट। अब देखिए कंडीशन फॉर ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वन इज शुड बी रेजिडेंट 2 years out of 10 years preceding the relevant previous year and he was in India for more than 730 days out of 7 years preceding the relevant previous year. Now we will check 10 years data of Mr. Ram। अगर हम 10 सालों का डाटा उसका उठाएं और उसको चेक करें कि वो कितने साल कितने दिन इंडिया में रहा, तो देखिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, वो है 1920। अगर मैं 1920 के पिछले 10 साल देखूंगा वो कब शुरू होंगे, वो शुरू होंगे 2009-10 से। बट 2009 से हम शुरू करेंगे और अप टू 31 मार्च 2019, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 एंडिंग अप टू 31 मार्च 2019, ये 10 साल बनते हैं। हम देखेंगे कि 10 सालों में से वो 2 साल इंडिया का रेजिडेंट था क्योंकि अब देखिए 2009 और 10 में वो 365 डेज़ इंडिया में रहा। फिर 2010-11 क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो इंडिया से बाहर कब गया था, वो इंडिया से बाहर कब गया था 31 मई 2015 को। 31 मई 2015 को वो इंडिया से फर्स्ट टाइम बाहर गया, तो 31 मई 2015 तक तो वो इंडिया में रहा। तो 9-10 के लिए 365 डेज़ फुल ईयर वो इंडिया में रहा। फिर 10-11 का जो सेशन था उसमें पूरा साल वो इंडिया में रहा। 11-12 366 डेज़ क्योंकि 2012 जो था हमारे लिए वो लीप ईयर था। 2020, 2016, 2012, 2008 ये सारे हमारे लिए लीप ईयर्स थे, तभी यहाँ पे 366 डेज़ की कैलकुलेशन की हुई है। अब देखिए आगे 2012-13 में 365 डेज़, 13-14 का सेशन जो था 365 डेज़, 14-15 का 365 डेज़। अब देखिए 15-16 का हम ऑलरेडी डाटा निकाल चुके हैं, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है अभी, उसमें 61 डेज़ आए थे। 16-17 नील, 17-18 नील, 18-19 इज इक्वल टू 322 डेज़। तो जो 2 साल हैं वो तो ऑलरेडी फुलफ़िल कर ही चुके हैं आउट ऑफ 10 ईयर्स। तो पहली कंडीशन जो थी वो पूरी होती है। कंडीशन 1 इज़ फुलफिल्ड एज ही स्टेड 2 years आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एंड कंडीशन 2, अब देखो कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन 2 ये थी कि वो पिछले साल के जो पिछले 7 साल हैं उन सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। नाउ वी विल कैलकुलेट, अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, मतलब 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13। अगर हम 7 साल को देखें तो 2012 से वो 7 साल शुरू होंगे 19 तक। तो इसमें देखिए आप, कंडीशन 2 इज़ आल्सो फुलफिल्ड एज टोटल डेज इन 7 years आर 322 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 61 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 इज इक्वल टू 1478 विच इज़ अबव 730 डेज। सो मिस्टर राम इज़ आल्सो अ ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो मिस्टर राम है वो कंडीशन बी, सेक्शन 6(1) की कंडीशन बी भी पूरी करता है और ये दोनों कंडीशंस भी पूरी करता है। सो द पर्सन दैट मिस्टर राम इज़ रेजिडेंट बी, वो इंडिया का है और वो ऑनरी रेजिडेंट भी इंडिया का बन चुका है। होप गाइस आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई सजेशन है, वो आप मुझे सजेशन या क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे आगे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु या यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ।